हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स यूज्ड इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में जितने भी टाइप्स के ग्राफ्स हम यूज करते हैं वो सारे के सारे हम आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। पहला तरह का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी तरह के ग्राफ होते हैं उन सब ग्राफ्स के लिए कोई ना कोई इक्वेशन होती है, हम उस इक्वेशन के बेस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 4y equals to 7 minus 3x, and you can say y equals to 7 minus 3x by 4, right? This is an equation. अब ये आपने पहले पढ़ी है ये इक्वेशन 10th क्लास में, राइट। जब आपको इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना होता था, ग्राफ कैसा मिलता था? स्ट्रेट लाइन, राइट। लिसन, आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो दिस इज 7/4, तो y इज इक्वल्स टू 7/4, 3 into 0 is 0, 7 minus 0 is 7/4, तो y equals to 7/4. Then when you put x equals to 1, 3 into 1 is 3, 7 minus 3 is 4, 4/4 is 1, then y is also equals to 1. Then you put x equals to 2, value of x is 2, 3 into 2 is 6, 7 minus 6 is 1/4, so y will be 1/4. और आप फिर इसके लिए क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। when the value of x is 0, y is equals to 7/4. Is that okay? When x is equals to 1, y is also 1. When x is equals to 2, y is equals to 1/4. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे मिलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे। यस और नो? राइट, ओके। यानी कि इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इज दैट ओके? ओके, दैट मीन्स व्हाट? स्ट्रेट लाइन विल आल्सो हैव अ सर्टेन इक्वेशन and we will plot a graph based on the equation. Is that clear? Okay. Now we will talk about a standard equation of straight line. उसके लिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या? y is equals to 7/4 minus 3/4 into x. yes, और इसको आगे फर्दर जब सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा y equals to माइनस ऑफ 3/4x and plus 7/4 y is equals to, लिसन, ये तो एक कांस्टेंट है तो यहां तो लिख देता हूं प्लस का c, राइट। और इसको मैं लिख देता हूं, ये जो x का जो कोफिशिएंट है उसको लिख देता हूं m, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी क्या? y equals to mx plus c. Is that okay? That means यहाँ पे standard equation of straight line is y is equals to mx plus c, right? Where m is the slope of straight line. m is known as the slope of straight line. And किसी भी straight line का slope कैसे लिखते हैं? m is equals to tan theta. Right? m equals to tan theta. Slope of any straight line is given by the tan theta, right? Where theta is angle made by straight line with positive x एक्सिस, राइट। आप समझे जरा, मैं इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया जाए, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड आई प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, राइट। सो इसकी इक्वेशन क्या लिख रहा हूं मैं? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां पे इस स्ट्रेट लाइन ने
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है दैट इज थीटा। तो यहां इस m की वैल्यू कितनी होगी? दिस m विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोलिए बात क्लियर है? नंबर वन। नंबर टू, यहां पे सी क्या है? व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। This C is the intercept on y-axis. Intercept on y-axis means देखिए, this is the y-axis. तो ये स्ट्रेट लाइन y-axis को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसकी जो डिस्टेंस है that is what C. Is that okay? So C is the intercept on y-axis, यानी कि point where straight line cuts the y-axis. C is the distance of point on y-axis where straight line cuts y-axis. Is that okay? Okay. For example, suppose we have an equation 2x minus 4y is equals to 9. This is a equation. Or plus 9 equals to 0. This is a straight line. This is the equation of a straight line, right? Let's इस 4y को उधर लेके गए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4y is equals to 2x plus 9 and y can be written as 2 by 4x plus 9 by 4. That means y is equals to, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 by 2x plus 9 by 4. इसके लिए मेरे को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? एक मेथड क्या था, जब आपने 10th क्लास में x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते थे उससे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती थी और आप उससे क्या प्लॉट करते थे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? पर अभी हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्या? कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और जिसको किससे लिखते हैं? tan थीटा से। और इस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 1/2। यस, तो एक बात तो यहां से निकल के आ रही है कि tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा का जो भी एंगल बनेगा दैट विल बी लेस देन 45 डिग्री। ये तो पता चल रहा है। अगर tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45। यस, और tan थीटा की वैल्यू 1 से कम है तो थीटा क्या होगा? 45 से कम होगा। यस, इससे भी ज्यादा बेटर अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट अभी एक बात समझ लेते हैं कि दिस एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री। दूसरी बात, c की वैल्यू यहां पे कितनी है? 9/4। c इज इक्वल्स टू 9/4, दैट इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? सो द स्ट्रेट लाइन विल कट द y एक्सिस अबव ऑरिजिन। c की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ऑरिजिन के ऊपर कट करेगी। c की वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ऑरिजिन के नीचे कट करती। यस और नो? समझो मैं क्या कह रहा हूं। लिसन, वी हैव टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस इक्वेशन, राइट? और इसके लिए आपके पास क्या आ रहा है? थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, और ये वाली स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी? अबाउ द ऑरिजिन। यस, तो क्या करेंगे? देखो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। देखना, पहली बात, दिस एंगल थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। एम आई राइट और नॉट? नंबर वन। नंबर टू, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहां कट कर रही है? अबाउ द ऑरिजिन। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिसकी ये इक्वेशन थी। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस। एक और एग्जांपल से बात करते हैं। आपके पास इक्वेशन है 3x minus 4y equals to 7।
इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 4y को इधर 7 को इधर, तो आपके पास हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, 7 को इधर 4y को उधर, राइट। तो y इक्वल टू कितना है आपके पास 3/4x माइनस 7/4, इसको आपने कंपेयर किया y इक्वल टू mx प्लस c से, एम आई राइट और नॉट, यस। जब इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहली बात m की वैल्यू आ रही है आपके पास 3/4, और m कौन होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन को किससे लिखते हैं, tan थीटा से, एम आई राइट नॉट, यस। नाउ लिसन, इसको मैं यहां ले जाता हूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं tan थीटा की बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/4, यस। tan थीटा की वैल्यू 3/4 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, मैजिक ट्राइंगल में हमने ये बात सीखी थी, यस। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे इन दोनों को कंपेयर किया तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/4। इंपॉर्टेंट बात है, c कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन विल कट द y एक्सिस बिलो ऑरिजिन। बोलिए, बात क्लियर है क्या। अब इसकी स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाए और y एक्सिस के नीचे कट करे। देखना जरा इस स्ट्रेट लाइन के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है, 37 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट कर रही है। तो यहां पे c कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो c की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस में 7/4। बोलिए, बात क्लियर है क्या, यस। ओके, दैट मीन्स व्हाट, ये जो आपने इक्वेशन सीखी y इक्वल्स टू mx प्लस c, इससे आप किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं, राइट, अगर आपके पास इक्वेशन हो तो। ओके, समझते हैं आगे, एग्जाम्पल से आगे बात करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन और प्लॉट करेंगे। आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। इस इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे, 4y इज इक्वल्स टू -3x माइनस 7, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4 इंटू एक्स माइनस 7/4, और आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। ओके जी, कैसे किया जाए। पहली बात, m को आप कंपेयर कर रहे हैं, ये कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 3/4, और c को आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो आ रहा है माइनस ऑफ 7/4। इससे तो बात पता चल रही है, स्ट्रेट लाइन will cut the y-axis below origin। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट करेगी, ये बात तो क्लियर है। इसका क्या मतलब है, पहले तो m को किससे लिखते हो, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन को किससे लिखते हो, tan थीटा से, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास कैसी है, माइनस में 3/4, राइट। और जब tan थीटा की वैल्यू माइनस 3/4 है, यानी कि कैसी है, नेगेटिव। अब जरा tan थीटा के बारे में याद करो, A S T C, यानी कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, यस। बट सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और यहां tan थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। यानी कि जो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री या थीटा इज मोर देन
और इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल्स टू 270 डिग्री। देखो दोनों बातें समझा देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल कितना बनता है? 0 से 90 के बीच में। एम आई राइट और नॉट? थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसके लिए एंगल कितना बनता है? 180 से और 270 के बीच में। ये वाला पार्ट ही तो होगा, यही तो है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा के लिए वैल्यू क्या होगी? 180 से 270 के बीच में। तो ये तो बात हो गई कौन सी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये किसके लिए हो गई? थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट के लिए tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। यस। दूसरी बात, जब थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, नाइन्टी डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट। एंड या थीटा इज मोर देन और इक्वल्स टू 270 एंड लेस देन इक्वल्स टू 360, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखना टोटल एंगल कितना होगा? 270 से लेकर और 360 के बीच में, इस वाले के लिए। यस। सेकंड क्वाड्रेंट में ये किससे बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से कम। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू क्या होगी? 270 से ज्यादा और 360 से कम। यस। तो दिस बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? tan थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। यस और नो? ओके। अब मैं आपको यहां पे एक ज्ञान की बात बताता हूं। इफ tan theta is positive, if tan theta is positive, then straight line will pass through first quadrant or third quadrant or both। क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? थीटा की वैल्यू इस रेंज में हो, 90 से कम हो या फिर 180 और 270 के बीच में हो, तभी क्या होगा? tan थीटा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड इफ tan थीटा इज नेगेटिव, देन straight line will belong to second quadrant or fourth quadrant or both। समझते हैं इस बात को? क्या समझते हैं? सारे केसेस समझते हैं, जितने पॉसिबल केसेस हैं। tan थीटा पॉजिटिव वाले केसेस की बात करें, राइट? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्या बताया? tan थीटा पॉजिटिव होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगी या सेकंड क्वाड्रेंट से पास होगी या दोनों से। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं या ये एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, इस स्ट्रेट लाइन का और इस स्ट्रेट लाइन का फ्री एंड कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस। स्ट्रेट लाइन ये यहां तक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन मींस एंडलेस, इधर भी एंड तक, इधर भी एंड तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन।
तो दिस स्ट्रेट लाइन विल, if it is extended though, so then it will be in third quadrant. If it is extended, then it will be in third quadrant. Tell me, am I right or not? That means इस straight line का एक end first quadrant में, दूसरा end third quadrant में है. Yes or no? This is first quadrant and this is third quadrant. यही कहा था. If tan theta is positive, then straight line will pass through the first quadrant or second or third quadrant. This is third quadrant. First quadrant or third quadrant or both. Is that okay? Now listen. Next. When tan theta is negative. Tan theta negative हो तो क्या होगा? This is x-axis. This is y-axis. Yes. tan theta नेगेटिव होगा तो वापस से पूरी बात करते हैं. tan थीटा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू आइदर मोर देन 90 एंड लेस देन 180. यही बात हुई थी क्या? मोर देन 90 और लेस देन 180, यानी कि स्ट्रेट लाइन कहां होगी? या तो इस पार्ट में होगी, यस, या फिर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर चली जाएगी, या फिर इस तरीके से होगी. यस, इन दोनों केसेस में, दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए चेक करना, एक एंड कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में. इनका दूसरा एंड कहां पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. यस और नो? आपने ये जो भी स्ट्रेट लाइन बनाई इसका एंगल कितना है? थीटा इज मोर देन 90 डिग्री. यस, ओके. दैट मीन्स व्हाट? अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो एक एंगल तो इस स्ट्रेट लाइन का लेस देन 90 बनेगा ही बनेगा. ठीक है जी. और इस बात को भी समझाता हूं. मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल थीटा कैसा है? लेस देन 90 डिग्री है. राइट. एक और स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करो. ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी वाली? ये. आप थीटा एंगल किससे बनाते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना वो कितना बना? देखना. दिस एंगल थीटा इज मोर देन 180 बट लेस देन 270. टेल मी, एम आई राइट और नॉट? तो ये स्ट्रेट लाइन अब ये किसमें बिलोंग कर रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में. ये वाली किससे बिलोंग कर रही थी? फर्स्ट क्वाड्रेंट से. बट दोनों बातें गलत हैं. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज एंडलेस. तो इसको अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे आ जाएगी? वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये भी स्ट्रेट लाइन है, कैसी है? एंडलेस. इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहां चली जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में. बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस. यानी कि tan थीटा पॉजिटिव है तो एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी या मोर देन 180 और लेस देन 270 होगी. और दोनों केसेस में ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कैसी होगी? इट विल बी पासिंग थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट. इट विल बी पासिंग थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट. इस वाले में ये थर्ड क्वाड्रेंट है जी. ये वाला जो पार्ट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है. यस और नो? बात क्लियर है? दूसरी बात फिर से सुनो. इस केस में मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बना वो थीटा कैसा है जी? मोर देन 90 है बट लेस देन 180 है. एक और बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जी. मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं. सपोज ये. ठीक है जी. इस स्ट्रेट लाइन के लिए जो एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां से, ये कैसा बनेगा? देखना. दिस एंगल थीटा इज मोर देन 270 एंड लेस देन 360. ये कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड क्वाड्रेंट. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. हाँ या ना? ओके. और अभी तो मैंने छोटी सी लाइन बनाई है. इस और स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? एंडलेस. तो उसको अगर इस तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो देखना ये कहां से पास हो रही थी? ये कहां से पास हो रही थी? सेकंड क्वाड्रेंट से. और अब कहां से और पास हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट से भी पास हो रही है. सिमिलरली इस स्ट्रेट लाइन के लिए देखो ये कहां से पास हो रही थी? फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर इसको एक्सटेंड करते तो ये कहां पे आ गई? ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ गई क्या? यस. क्लियर है? फिर से सुनो.
यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्ट्रेट लाइन का। ये समझ में आ गया तो पूरी स्ट्रेट लाइन कैसा भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, कैसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट? ओके, मैं ये कह रहा हूं सिंपल सिंपल साधारण बात करो, टेन थीटा पॉजिटिव तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री बनानी है, और टेन थीटा नेगेटिव है तो थीटा का की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री लिखनी है। दैट्स ऑल, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाएं। हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4x एंड माइनस ऑफ 7/4। इसको कंपेयर किया था आपने y इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? -3/4। दैट मीन्स टेन थीटा भी कितना आएगा आपके पास? -3/4। बोलिए हाँ या ना? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहली बात तो इसी से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या टेन थीटा कैसा आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव है तो थीटा कैसा बनाना है एंगल? मोर देन 90 डिग्री। यस, पर पूरा सॉल्व करना चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे? लिखो जी, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1037। 3/4 को 1037 लिख सकता हूं, यस। और 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 थीटा इक्वल्स टू 10 180 माइनस 37। चेक कर लो हम सही कह रहे हैं कि नहीं। 10 180 माइनस 37 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में 10 नेगेटिव तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन। फिर 180 माइनस थीटा होता है तो क्या लिखते हैं? डायरेक्ट थीटा लिखते हैं। तो 180 माइनस 37 के लिए क्या आएगा? 1037। यही आ जाएगा ना? यस। इसको सॉल्व करना क्या आया? थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा? 147 डिग्री। चेक करना ये एंगल मोर देन 90 है कि नहीं है? है। क्या ये लेस देन 180 है क्या? यस। बात क्लियर है क्या? ओके, दूसरी बात, C कैसा आया? C इज नेगेटिव, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन will cut y-axis below origin। बस बना लो, ये बन गया जी। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो y-axis को बिलो ऑरिजिन कट करेगी, और जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा? मोर देन 90 डिग्री। तो बस ये यहां से बना दो। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जहां पे एंगल थीटा कितना हो गया? 147 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, राइट? और ये कहां पे कट कर रही है? बिलो ऑरिजिन। बोलिए बात क्लियर है? और ये 147 है तो ये एंगल कितना होगा? 37, राइट? क्लियर है क्या? ओके, आप ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक वीडियो में देखें, नोट बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और फिर एक बार वापस से शुरू से देखना और इस वाले पार्ट को फिर दोबारा से समझना। ये जो आपको पूरा पार्ट समझाया था, इस पार्ट को आपको दोबारा से समझना है, दोबारा लेक्चर चालू करके, राइट क्या? ओके। हाँ जी, लिसन, ये 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है फॉर दीज ऑल 6 इक्वेशंस, राइट? ओके, पहले क्वेश्चन के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x प्लस 7। वी विल कंपेयर दिस विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। m यानी कि tan थीटा इज -3। इंपॉर्टेंट बात ये कि कितना है? नेगेटिव। यस, नेगेटिव है तो क्या होगा? तो थीटा विल बी मोर देन 90, दैट्स इट। क्योंकि थीटा मोर देन 90 होगा तो किससे बिलोंग करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट से, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस, और c इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 7। 7 का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी? अबव ऑरिजिन। लेट्स सी, मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाए और y एक्सिस को अबव ऑरिजिन कट करे। सी,
this angle theta is more than 90 and this is cutting y-axis above origin, तो C is positive. बोली बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आपके पास इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. y उधर 5 इधर, तो आपके पास इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू 2x माइनस 5. कंपेयर किया y इक्वल्स टू mx प्लस c से m इज इक्वल्स टू 2 विच इज पॉजिटिव, और m पॉजिटिव, m यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव means theta is less than 90 degree and c is negative. C negative means the straight line will cut the y-axis below origin. This is x-axis, this is y-axis, angle less than 90 degree and it will cut the y-axis below origin. Check karo, this is C which is negative. Negative how much? Minus of 5, and this is theta which is less than 90 degree. Am I correct? Okay. Next is, ये मैंने आपको थर्ड ग्राफ बना दिया, थर्ड ग्राफ प्लॉट कर दिया है. सेकंड इज स्टिल रिमेनिंग. सेकंड वाला बनाते हैं हम पहले. सेकंड क्या था? 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इसको उधर लेके गए सबको, तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 9. So y equals to minus of 2 by 3 and minus 9 by 3 ले दो 3 into x, यहाँ पे x. Yes or no? कंपेयर करें. y equals to mx plus c. So m is equals to minus 2 by 3, that means negative. और स्लोप ऑफ द कर्व m की वैल्यू नेगेटिव, तो थीटा विल बी मोर देन 90. c is minus 3, that is also negative, that means it will cut the y-axis below origin. तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड देखिए दिस थीटा इज मोर देन 90 and this straight line cuts the y-axis below origin because c is negative. Yes. Fourth, y x minus y, x minus y plus 5 equals to 0. So y equals to x plus 5. कंपेयर किया y equals to mx plus c. तो m की वैल्यू यानी कि tan थीटा की वैल्यू इज 1 विच इज पॉजिटिव. थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 45 डिग्री. पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक. c इक्वल्स टू प्लस 5, यानी कि यू विल प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन which cuts the y-axis above origin and makes an angle exactly 45 degree. This angle is 45 degree and cuts the y-axis above origin. और straight line is endless, तो ये इधर तक भी जा सकती है. Yes or no? Okay. Number 5. 3x minus 4y equals to 0. So 4y is equals to 3x. So y is equals to 3 by 4 into x. Compare with y equals to mx plus c. Right? तो m की वैल्यू क्या आई? m is equals to 3 by 4. That means tan theta is also equals to 3 by 4. So theta is equals to 37 degree. And यहाँ पे c है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 0. c की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? Straight line will cut y-axis, नहीं इतना भी लिखेंगे. The straight line will pass through the origin. origin से पास होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करेगी? 0. तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है, यही बना देते हैं, जो ऑरिजिन से पास होती है और एंगल कितना बनाती है? 37 डिग्री. दिस एंगल थीटा इज 37 डिग्री एंड passes थ्रू द ऑरिजिन. यस. लास्ट क्वेश्चन. x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0. तो √3y
√3y is equals to minus of x. So y equals to minus of 1 by √3 into x. कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. m का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना -1 बाय √3. m का कोफिशिएंट यहाँ कितना m. तो m की वैल्यू क्या होती है tan थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय √3. एंड c इज 0. c के लिए बाद में बात करते हैं. पहले इसको एक काम करते हैं, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं. आई विल से tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय √3 इज tan 30. यस, इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस नहीं, इसको लिख रहे tan 180 माइनस 30. कैन आई? यस, डेफिनेटली. tan 180 माइनस 30 इज सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव एंड 180 हो तो tan ही रहेगा, तो उसे क्या आ जाएगा -tan 30. सेम ही आ रहा है ना? ओके, तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास? थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 150. 180 माइनस 30 मीन्स 150. यस, एंड c इज 0, यानी कि दिस स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द ऑरिजिन. This is the straight line which passes through the origin and this angle theta is equals to 150 degree. बोलिए, बात क्लियर है क्या? Yes or no? Okay. सो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. 4 इक्वेशंस हैं जिनके लिए आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करने हैं, और 2 में ऐसा लिखा हुआ है मेक एग्जैक्ट एंगल्स. तो एग्जैक्ट एंगल्स की वैल्यू भी आपको एग्जैक्ट एंगल बनाने हैं आपके यहाँ पे. ठीक है, एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट करना है और उसको लिखना है. इज दैट ओके? ओके, बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ओके.